गाँव में कौन लड़ेगा? इस बार भटगांव विधानसभा में हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लड़ेंगे। देखा जाए तो भाजपा सिर्फ एक चेहरा उतारती है। भाजपा के हर कार्यकर्ता इस बार भटगांव विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये कार्यकर्ता हैं वो प्रदेश से हों चाहे जिला से हों, पूरे संगठन मिलकर इस बार पार्टी का काम करेंगे और हम छत्तीसगढ़ विधानसभा के घोषणा में सबसे पहले भटगांव विधानसभा क्षेत्र से जिस प्रत्याशी को भाजपा संगठन ने भरोसा जताते हुए मैदान में उतारा है, हम उनसे आपको रूबरू मुलाकात करा रहे हैं। आप वैसे उनसे बहुत अच्छे से परिचित होंगे। जिला पंचायत सदस्य हैं हमारे सूरजपुर में और लगातार जनहित के मुद्दों पर, लोगों के बीच और महिलाओं के मुद्दों पर हमेशा कार्यरत रहने वाली श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी को पहले हम बधाई देते हैं। दीदी, आपको भटगांव से भाजपा ने प्रत्याशी बनाया, कैसा लग रहा है मन में, पहले ये बताइए। सबसे पहले तो मैं और प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि एक गांव की महिला को उन्होंने इस लायक समझा, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। 10 साल से भटगांव में कांग्रेस के विधायक हैं, यहाँ तक कि वो राजवाड़े समाज से भी आते हैं, लेकिन 10 सालों में भटगांव विधानसभा के विकास की बात की जाए और इस बार स्थानीय स्तर पे लगातार मांग उठती थी कि भटगांव से स्थानीय तौर पे भाजपा चेहरा नहीं देती है। इस बार भाजपा ने चेहरा भी दिया है, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी चुनाव में मुद्दों के लिए? इस बार केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाएंगे, वो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। और एक रहेगा कि जो लोगों की समस्याएं हैं वो हमारा प्राथमिकता रहेगा। समग्र विकास की अवधारणा का कांग्रेस अक्सर उदाहरण देती है और कांग्रेस के द्वारा कहा जाता है कि हम गांव में आर्थिक सशक्तिकरण को रखते हैं। आप खुद एक गांव की गृहिणी हैं, गांव के रहने वाली हैं, तो वास्तविक में भौतिक धरातल पर क्या स्थिति है? और आप चुनाव में यदि प्रत्याशी के रूप में हैं और यदि विधानसभा में भटगांव विधानसभा का नेतृत्व का जनादेश आपको मिला, तो क्या रहेगा आपका इस रूप में? जी, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूंगी कि जो समग्र विकास के लिए जो कांग्रेस की सरकार जनता तक जो पहुंचाते हैं वो पूरी तरह से फाल्ट है, ये भी लोगों तक काम नहीं हुआ है। और इस बार अपनी रहेगी कि लोगों के बीच जाकर उनकी आर्थिक मजबूती और उनके समग्र विकास के लिए हम मजबूती के साथ काम करेंगे। आपको यदि सुन रहे हैं तो क्या आपका रहेगा? जी, सबसे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रभारी माथुर जी को, सह प्रभारी नितिन नवीन जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय अरुण साव जी को, संगठन महामंत्री पवन साय जी को और जितने भी वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और भटगांव विधानसभा के लिए मुझे एक उम्मीदवार के तौर पर। पंडो क्षेत्र जो बिहारपुर है और भटगांव विधानसभा का, जो अक्सर बिहारपुर क्षेत्र पिछड़ेपन का अभी भी शिकार है, इस पे आपकी क्या रहेगी प्राथमिकता? जी, निश्चित ही पंडो समाज है, उनके समग्र विकास के लिए अपन काम करेंगे और लोगों के समस्याओं का समाधान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आपने देखा हमारे साथ ही भटगांव क्षेत्र से इस बार भाजपा के उम्मीदवार श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, इस बार चुनावी अभी तो संखनात है, टिकट की घोषणाएं हुई हैं, उत्साह है कार्यकर्ताओं में, बहुत सारे युवा हमारे आसपास बैठे हैं। दादा, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस बार आपके यहाँ से प्रत्याशी भाजपा ने बाकायदा घोषित किया है और पर्याप्त समय भी आपको लग रहा है कि चुनाव में है, तो इस बार लोगों से मिलने पर पहली बार भाजपा ने स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दिया है, तो कैसा लोगों के बीच आप लोगों ने कैसा रुझान कैसा आया? लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत देर से इंतजार था कि हमारा मतलब आसपास के नेता अपना विधानसभा का चेंज बदलाव हो। पिछले 10 साल से जो काम हमारे तक नहीं पहुँच पा रहा है, गाँव में सड़क व्यवस्था है, बहुत सारी बातें हैं। ये तो थे जो बैठे हुए थे हमारे साथ में युवा साथी हैं। आइए, आपका कैसा रहेगा? पहला बताइए, टिकट मिला है लक्ष्मी जी को भटगांव विधानसभा क्षेत्र से और प्रेमनगर विधानसभा और प्रतापपुर, सूरजपुर जिले के तीनों विधानसभा क्षेत्र। भाजपा का इस बार कैसा देखते हैं युवा के रूप में? जी, निश्चित रूप से मैं एक युवा भी हूँ और युवा के साथ साथ मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता भी हूँ। तो जैसे जिस हिसाब से भी कार्यकर्ताओं के बीच में जो देखने को मिल रहा है, सभी में उत्साह का माहौल दिख रहा है स्थानीय प्रत्याशी होने के नाते, और हम सभी युवाओं में एक अलग से ऊर्जा का संचार हो रहा है। और सबसे बड़ी बात हम सभी के लिए है कि युवा प्रत्याशी मिला है, तो निश्चित रूप से हम युवाओं को लेकर के एक अच्छा काम करने वाले हैं और तीनों जगह बहुत अच्छा रहेगा भारतीय जनता पार्टी की
तीनों विधानसभा में प्रत्याशी अच्छे बहुमत से जीत करके आएंगे और हम कदम से कदम मिला करके साथ देंगे और निश्चित रूप से भटगांव विधानसभा में, प्रतापपुर विधानसभा में और प्रेमनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अच्छे मतों से जीतेंगे। 9 मतदाता जो भी जुड़े हैं जी, उनका माइंडसेट आप लोगों ने पढ़ा, उनके बीच में आप लोगों की बात होती है, आप लोग जाते हैं तो गाँव में, शहरों में, तो कैसा उनका क्या रुझान है 9 मतदाता? जी, 9 मतदाता का क्या है कि आज का युवा शिक्षित है और निश्चित रूप से जो शिक्षा के क्षेत्र में जो काम करता है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, और हम सभी जानते हैं, आप जैसे पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि आज केंद्र सरकार युवाओं के बीच में शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के, खेलकूद के माध्यम से कितना अच्छा कार्य कर रही है। तो निश्चित रूप से पूरे युवा भी देशभक्ति भाव को लेकर के, राष्ट्र हित में लेकर के हम उनके बीच में जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक हम उन्हीं को ही बता रहे हैं कि आपको ही तय करना है कि आपको भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना है या ऐसे सरकार को सपोर्ट करना है जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है, राष्ट्र के क्षेत्र में काम कर रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम उनके बीच में जा रहे हैं, युवाओं के बीच में लेकर के जा रहे हैं और हम उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप ऐसे सरकार को चुनिए जो आपके देश के हित में हो, शिक्षा के हित में हो, राष्ट्र के हित में। करता और गांव के एक हमारे बीच में रहने वाले हमारे साथी, ऐसे कई लोग हैं जिनके चेहरों पे खुशियां हैं। बहरहाल अभी कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, यहाँ तक कि कांग्रेस में जो उम्मीदवार हैं उनके आवेदन का प्रक्रिया चालू हो गया है, लेकिन अभी तक जो जानकारी हमारे पास सामने आई है, सार्वजनिक रूप से कांग्रेस अभी तक जब से भाजपा ने टिकट बांटने में सबसे पहली चुनौतियों को पार किया है, तो कांग्रेस के लिए पूरे समीकरण बिगड़ चुके हैं कि टिकट का किस हिसाब से इस बार कांग्रेस में वितरण होगा। क्योंकि भटगांव विधानसभा क्षेत्र में इस बार लक्ष्मी राजवाड़े एक बड़ी चुनौती और लोगों के बीच में युवा और एक गृहिणी के रूप में, सामान्य गृहिणी के रूप में उम्मीदवार मिली हैं जो बड़े सरल सहज रूप से लोगों के बीच में बैठती उठती है, उनके मुद्दों पर अक्सर रहती है। हाल में आपको याद होगा प्रधानमंत्री के जो कार्यक्रम था रायपुर में, कुछ हमारे क्षेत्र से युवा गए हुए थे, कुछ लोग गए हुए थे, कुछ हमारे बीच नहीं रहे। उनके हर दर्दों को बांटते हुए लक्ष्मी दीदी वहाँ पर खड़ी हुई थी। दीदी हमारा कहने का अर्थ है क्योंकि हम भी एक गांव के रहवासी हैं, पत्रकार के साथ रिश्ते भी होते हैं, और आइए एक स्वस्थ लोकतंत्र में मतदाता बनिए और मतदान में अधिक से अधिक भाग लीजिए ताकि हमारा लोकतंत्र और सशक्त और मजबूत हो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मैं विक्की तिवारी और खबरों को कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया है वरिष्ठ पत्रकार श्री मनीष अम्बष्ट ने।